हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, आज जो होमवर्क था उसी से होमवर्क कराएंगे और आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि सभी जो सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है हर क्षेत्र में, वही सब आज होमवर्क दिया गया है। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि सभी ग्रुप से सभी को फ़ायदा मिल सके। तो आज स्टार्ट करते हैं। बताइएगा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और ये महात्मा गांधी दक्षिण लंदन में पढ़ने के लिए वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए कब गए थे? 1888 में गए थे। ठीक है। उसके बाद वहाँ से दक्षिण अफ्रीका जो गए थे, वो किस लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका? वकालत करने के लिए। वकालत शेख अब्दुल्ला की वकालत के लिए गए थे। और कब गए थे? 1895 में गए थे ना, 1895। और वहाँ से वापस कब आए थे? 1915 में आए थे। ठीक है। उसके बाद बताइए, कांगो नदी जो है वो किस रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा काटती है। ठीक है। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकराना तट हो जाएगा। ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद हो जाएगा। ठीक है। और नाइजर नदी को किस नदी के रूप में जाना जाता है? तेल की नदी के रूप में, पाम का तेल नदी के रूप में जाना जाता है। संसार का सबसे हल्की लकड़ी कौन है? बालसा हो जाएगा। ठीक है। फॉर्मिस भी है। उष्ण कटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है। भारत के किस किस राज्य में काली मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश, 3 राज्य में ही मुख्यतः काली मिट्टी का मतलब पाई जाती है। उसके बाद थोड़ा बहुत पाया जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी हो जाएगा। ठीक है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? होनोलुलु कहा जाता है। भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। एशिया में कुल कितना परसेंट जनसंख्या पाया जाता है? 60% लोग निवास करते हैं एशिया में। भारत में है 17.5। एशिया में सबसे ज़्यादा है, 60% लोग निवास करते हैं। बताइए, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी जो है वो कौन है? लापाज है, जो कि बोलिविया की राजधानी है। ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में। ठीक है। विश्व में सबसे बड़ा हिमनदी जो बनता है वो किस महाद्वीप में बनता है? ये अटलांटिक महासागर में, जो कि बियर्ड मारे जगह है वहाँ पर बनता है। बैतरनी नदी किस राज्य में बहती है? उड़ीसा राज्य में बहती है। ठीक है। और महानदी किस राज्य में? छत्तीसगढ़। उड़ीसा में ही है महानदी। महानदी उड़ीसा में ही बहती है। आगे बताइएगा, बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? 88 दिन के बराबर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो कितने टाइम जोन को बांटती है? 12 टाइम जोन को बांटती है। आगे बताइएगा, श्वेत क्रांति का जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा आम चुनाव के तत्कालिक बाद इंदिरा गांधी ने कब दिए थे? 1971 में दिए थे। 71 में दिए थे। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में। ठीक है। भारत में ऊनी वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? ठीक है। वही सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। और सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र का कारखाना भारत में कहाँ लगाया गया था? ये कानपुर में लगाया गया था, जिसका नाम लाल इमली के नाम से वो विकसित हुआ था। सर्वाधिक इस सपगोल का जो भुस्सी होता है उसका उत्पादन कौन सा राज्य करता है? गुजरात ही करता है। ठीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? भूपेंद्र पटेल है। और राज्यपाल गुजरात के आचार्य देवव्रत है। ठीक है। आगे बताइएगा, श्वेत क्रांति की शुरुआत किस पर कब हुआ था? 1964-65। वो तो हुआ था दूध क्रांति का शुरुआत में 1970 में हुआ था।
श्वेत क्रांति दूध उत्पादन भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत 1964-65 में दिया हुआ है। ये सघन पस फ्लॉट था 1970। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1964-65 में भारत में हुआ है, सो लिखा हुआ है। सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ये दूध के क्षेत्र में महान क्रांति करके उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया था। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ कब हुआ था? 1970 में हुआ था। ये श्वेत क्रांति और अधिक त्वरित करने के लिए उद्देश्य था इसका दूधों को बढ़ावा देना। 1970 में हुआ था। मत्स्य का उत्पादन जो हुआ था भारत में, मत्स्य का उत्पादन के मामले में भारत कौन सा स्थान पर है? तीसरा स्थान हो जाएगा, ठीक है। अर्धगंगा के रूप में किसको जाना जाता है? कावेरी नदी को जाना जाता है, ठीक है। चीनी यात्री हुएनसांग जो आया था किस विद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को। इसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1951 से 56। किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर, ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? पीसी महालनोबिस 56 से 61 तक हुआ था। सबसे प्राचीन का वेद कौन है? ऋग्वेद हो जाएगा। जादू टोना का वेद अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। सिख इतिहास में लंगर प्रथा का शुरुआत किसने किया था? गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। कौन सा मुगल बादशाह था जो अशिक्षित था? अकबर हो जाएगा, ठीक है। बताइए एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सा गैस रहता है? ब्यूटेन रहता है। पीलिया रोग से प्रभावित अंग कौन है? यकृत हो जाएगा। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किए थे? रास बिहारी बोस किए थे। और ये कहाँ में किए थे? सिंगापुर में किए थे। बताइए शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया था? शरद कमल अचंत को दिया गया था। कितना राशि दिया जाता है मेजर ध्यानचंद? 25 लाख। यह किसका मतलब स्थान लिया है मेजर ध्यानचंद? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का लिया है, ठीक है। किस खेल में दिया, मतलब खेल के क्षेत्र में ये दिया जाता है उपलब्धि के लिए। करो या मारो का नारा किसने दिए थे? महात्मा गांधी। कब दिए थे? 1942 में दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। दिल्ली चलो का नारा किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को ही कहा। किसने कहे थे नेताजी? सुभाष चंद्र बोस को। एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिए थे? दयानंद सरस्वती के द्वारा ये दिया गया था। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के काल में दिया। भगत सिंह ने दिए थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ही ने कहे थे। मारो फिरंगी को नारा किसने दिए थे? मंगल पांडे, ठीक है। उसके बाद भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है? भारत रत्न हो जाएगा, ठीक है। इसका शुरुआत कब हुआ था? 1954 में हुआ था। प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में दिए थे। प्रथम व्यक्ति थे। और 3 व्यक्ति को दिया गया था इस 1954 में। सिराज गोपालाचार्य थे और सीवी रमन भी थे। उसके बाद बताइएगा प्रथम महिला किसे मिला था भारत? इंदिरा गांधी को दिया गया था, ठीक। 1971 में दिया गया था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा, ठीक है। और चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। किस देश से गए थे ये? अमेरिका से गए थे, ठीक है। 1969 में। अपोलो 11 यान से गए थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। डुरंट कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? हीराकुंड बांध, महानदी उड़ीसा में हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितना भाषा को मान्यता दिया गया है? 22 भाषा को दिया गया है, ठीक है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डुरंट थे। कब स्थापना हुआ था इसका? 1863 में हुआ था। इनको नोबेल पुरस्कार 3 बार मिला है। कब कब मिला है? 1917, 1944 और 1963 में मिला है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, ठीक है। आगे बताइएगा हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और जल दिवस 22 मार्च को मनाया। कलिंग पुरस्कार कौन देता है? उड़ीसा सरकार, यूनेस्को और उड़ीसा सरकार दोनों के द्वारा, ठीक है।
आगे बताइएगा, चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा। उड़ीसा में है। किस लिए प्रसिद्ध है ये? झींगा पालन। झींगा मछली के पालन के लिए है, सही है। आगे बताइएगा, भारत की अरावली पर्वत जो है वो कैसा पर्वत है? भरनसोद। बलित पर्वत का उदाहरण है। और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइनिंग रैंक जो है वो कैसा पर्वत है? ये मोरदार पर्वत है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से हो जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये चंपारण बिहार में स्थित है, चंपारण जिला में। बताइएगा, संसार का सर्वोच्चतम नौकायान जो है, नौकायान झील, वो कौन झील है विश्व का? ये नौकायान भारत का है, केरल वाला। वो विश्व का हो जाएगा, ये बोलिविया टिटिकाका में स्थित है। टिटिकाका झील है जो कि बोलिविया में स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत के नाम से किसको जाना जाता है? पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य कौन है? राजस्थान है। कितना राज्य पाकिस्तान से सीमा लगाता है? 5 राज्य टोटल, ठीक है। जैसलमेर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। अध्ययन में लॉजी होता है। अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंधित है? ठीक है, काकेशियाई समूह से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ स्थित है ये? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बताइएगा, असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? शिलांग। ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1835। 1835 में हुआ था। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है असम राइफल के? प्रदीप चंद्र नैयर है। और इसे पूर्व का क्या कहा जाता है? पूर्व का प्रहरी के रूप में कहा जाता है, पूर्वोत्तर का। समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसो हाइट्स कहा जाता है। समवर्षा रेखा या आइसो हाइट्स कहलाता है। भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन है? एकमात्र शहर है भारत का, ये रांची है, कर्क रेखा पर। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1914 में हुआ था। 27 अप्रैल 1914 को हुआ था। ये किस के बीच के? भारत और चीन के बीच है, ठीक है। भारत की प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? एनाबिले के द्वारा बनाया गया था 1752 में। भारत का मानचित्र, वो विश्व का मानचित्र था। लेकिन जवाहर सुरंग किस दर्रा में स्थित है? बनिहाल दर्रा में स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा। और ये कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन है? धूपगढ़ी है। इसका ऊंचाई कितना है? 1350 मीटर ऊंचा है। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर हो जाएगा, ठीक है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शैमरॉक हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? ये ब्रिटिश एम्पायर खेल इसे कहा जाता था। बीबीसी के प्रथम महानिर्देशक किसे बनाया गया था? ये लॉर्ड टीरा को बनाया गया था, ठीक है। किसान घाट किसका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह, ठीक है। बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है, ठीक है। उसका भवभूति के लेखक कौन है? मालती माधव, ठीक है। कपूर किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन। मंडल आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1979 में हुआ था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कहाँ में पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू थे, ठीक है। और पहली बार झंडा कब फहराया गया था इसी के तहत? 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। उसी दिन से 26 जनवरी को मतलब ये क्या कहता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। मदर पुस्तक की रचना किसने किया था? मैक्सिम गोर्की ने किया था, ठीक है। हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। पिछोला झील कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष संविधान सभा में किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। दक्कन पास कहाँ स्थित है? श्रीलंका। लघु अंडमान और मध्य अंडमान के बीच स्थित है। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? संग्राम राज संग्राम राज हो जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 1540 में किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। इसी युद्ध को हुमायूं को हरा करके शेरशाह गद्दी पर बैठा था और बिलग्राम का युद्ध भी इसे कहा जाता है। अकबर का महान सेनापति कौन था? कैप्टन मान सिंह था, वो भूराजस्व संभालता था टोडरमल। चतरा भूमि किनकी समाधि स्थल? बी.आर. अम्बेडकर चतरा भूमि हो जाएगा। समता स्थल होगा वो हो जाएगा ज्ञानी जेल्स। पता है बूट डिस्पैच का संबंध किससे था? शिक्षा से था। ये कब लागू हुआ था? 1854 में लागू हुआ था। किसके समय में आया था ये? डलहौजी के शासनकाल में आया था। कूका आंदोलन जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? नॉर्थ ब्रुक के समय में हुआ था। राम सिंह उसके अध्यक्ष थे। और कूका आंदोलन जो हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? पंजाब में हुआ था। ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसको भारत का उद्धारक की संज्ञा दिया था? लॉर्ड रिपन को दिया था। उसके बाद बताइएगा जनगणना का शुरुआत कब हुआ था? 1872 में हुआ था। वो किसके समय में हुआ था? भारत में मेओ के समय में। नियमित जनगणना कब हुआ था भारत में? 1881 में हुआ था और ये रिपन के समय में हुआ था। तरित झंझावट जो होते हैं 1951 में हुआ था स्वतंत्र भारत। तरित झंझावट में किसकी गति नीचे से ऊपर होती है? हवा की गति जो है नीचे से ऊपर की ओर उठती है तरित झंझावट में। सिकंदर लोदी का बचपन का क्या नाम था? निजाम खां था। और आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? सिकंदर लोदी ही किए थे। कब किए थे? 1504 में किए थे। ठीक है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो किया था वो कब किया था? 1175 में किया था। अभय घाट किनकी समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई के हैं। ठीक है। इटली के मानववाद का जनक किसे कहा जाता है? पेट्रोक को कहा जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुआ था? 1944 में हुआ था। भोपाल में स्थित है ये। भोपाल में किया गया था। शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिए थे? स्वामी विवेकानंद ने भाग लिए थे। और ये कब हुआ था? 1893 में हुआ था। ये स्वामी विवेकानंद जो है इनका जन्म कब हुआ था? 1863 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बताइएगा ये स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना किए थे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। और कब किए थे? 1897 में किए थे। 93 में सम्मेलन में भाग लिए थे और 1897 में ये स्थापना की थी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। ठीक है। और मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य? केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है। और कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का। कथकली केरल का ही हो जाएगा। ठीक है। बताइए द्वितीय विश्व युद्ध में जापान देश जो था वो किसका भाग था? ये था धुरी राष्ट्र। एक्सिस पावर का भाग नहीं था, यानी कि धुरी राष्ट्र का भाग था। ठीक। मित्र राष्ट्र में नहीं था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था किसने लाए थे? बलवंत राय मेहता के द्वारा लाए थे। कब हुआ था बलवंत राय मेहता समिति का गठन? 1957 में हुआ था। ठीक है। पीवीके राय का गठन कब हुआ था? 85 में हुआ था। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। मोनालुआ एक क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। बताइएगा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो मिला था किस अनुच्छेद के तहत मिला था? 370 के तहत मिला था। ठीक है। लरो या उरो हार्मोन किसे कहा जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो या उरो कहा जाता है। एड्रिनल को। ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट कहा जाता है इसको। बताइए इसके कितने अधिवृक्क ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग कॉर्टेक्स होता है, अंदरूनी भाग मेडुला होता है। आगे बताइए स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? कांगो नदी पर है। ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। संयुक्त बैठक जो होता है वो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 108 के तहत किया गया है। ठीक है। और राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आगे बताइएगा
झारखंड राज्य का स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची हो जाएगा, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? झारखंड। रांची झारखंड में स्थित है, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? टोक्यो। भारत का मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगा, और विश्व में होगा तब टोक्यो हो जाएगा, जापान में। सबसे बड़ा लिवरपूल किसका है भारत का? हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज का दूसरा नाम क्या है? हावड़ा ब्रिज का रविंद्र सेतु हो जाएगा, जो कि कोलकाता में स्थित है, हावड़ा में स्थित है। सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन है भारत का? रामेश्वरम कॉरिडोर, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन है भारत की? गॉडविन ऑस्ट्रिच हो जाएगी। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन था? परसा था। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन था? उरुग्वे हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है? हैदराबाद। इक्वलिटी हैदराबाद में। किन की मूर्ति है ये? रामानुजाचार्य की मूर्ति है। 216 फीट की ऊंचाई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? यूनिटी है केवड़िया गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद में। और ये किन की मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और इनका ऊंचाई कितना है? 182 मीटर। सबसे बड़ा यही है विश्व भारत का, 182 मीटर ऊंचा हो जाएगा। और ये इसके डिजाइन करता कौन थे? राम भी सुतार हो जाएंगे, ठीक है। अटल तरंग और रोहतांग तरंग जो है, इसका लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर है, ठीक है। और भूपेन हजारिका पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। और इसका चौड़ाई 1209 मीटर है। और यह किस नदी पर बना हुआ है? लोहित नदी। यही भूपेन हजारिका पुल लोहित नदी पर बना हुआ है। असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है ये। इसका वस्तुतः कौन कंपनी था? इसका कंपनी था नवयुवक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। 256 करोड़ की लागत के द्वारा ये बनाया गया था। 56 करोड़। इसे किस सुरंग के नाम से जाना जाता है? पटनी टॉप सुरंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वर्तमान में इसका नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग हो गया है। और ये ढोला और सादिया के बीच है, और असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। बताइए, चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो किस देश के थे? अमेरिका के थे, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गागरिन थे। ये किस देश से गए थे? रूस से गए थे, ठीक है। और अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन था? कोलंबिया था, ठीक है। और कल्पना चावला जो की मृत्यु जो हुआ था वो किस यान की दुर्घटना से हुआ था? कोलंबिया से ही हुआ था। 1 फरवरी 2003 को हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? करनाल के हरियाणा में हुआ था, भारत में ही हुआ था। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भंडार नायक के प्रधानमंत्री थी श्रीलंका की। मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की थी। और ये हो जाएगी रजाबेल, मारिया एस्टेला रजाबेल हो जाएगी अर्जेंटीना के। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने वाली? मारिया एस्टेला रजाबेल अर्जेंटीना की थी राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री होगा तो श्रीलंका की थी, एस भंडार नायक की। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये कैरोलस मिकल्सन थी। और विम्बलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम एशियन व्यक्ति कौन था? आर्थर एश था। और साहित्य में प्रथम नोबेल पुरस्कार व्यक्ति पुंद्रोसली था। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और सबसे छोटा महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन था? नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है। किस महादेश में ज्वालामुखी की संख्या नहीं है? एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? रूस हो जाएगा। और भारत का स्थान क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। जनसंख्या में भारत का स्थान पहला हो गया है वर्तमान में, चीन को पछाड़ करके पहला हो गया है। सर्वाधिक निर्वाचन क्षेत्र वाला देश कौन है? विश्व में भारत हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन है? नगर विश्व का टोक्यो जापान हो जाएगा, टोक्यो का है। यूरोप का होगा तब लंदन हो जाएगा सबसे बड़ा। सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो कौन है? यमुना। विश्व का? भारत का गंगा का सहायक यमुना है। और विश्व का पूछ रहे हैं मेडीरा है, जो कि अमेजन की सहायक नदी है।
सबसे विशाल उपसागर कौन है? हडसन। हडसन का उपसागर हो जाएगा, ठीक है। झील के अंदर झील कौन है? मैनीटे। ये कहाँ स्थित है? कनाडा। कनाडा में स्थित। सबसे बड़ा गल्फ कौन है? मैक्सिको का गल्फ है। सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? कौन जल? कौन डेविस है सबसे चौड़ी। हो जाएगा? और सबसे प्रपात है वो खोन जलप्रपात खोन जलप्रपात है। सबसे छोटा। सबसे विशालतम जल संधि कौन है? ये टॉर्टर जल संधि हो जाएगा, रूस एवं सखालिन द्वीप के मध्य स्थित है। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है भारत विश्व का? सहारा। सहारा रेगिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और भारत का? भारत का थार हो जाएगा, ठीक। राजस्थान में राजस्थान में है। सबसे बड़ा महल कौन है विश्व का? विश्व का वेटिकन सिटी पैलेस है, जो कि इटली में है। और सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन है? बुर्ज खलीफा का है विश्व में। सबसे बड़ा बंदरगाह विश्व का? न्यूयॉर्क बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा सब सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन है भारत मतलब विश्व का? चिंपांजी हो जाएगा। चिंपांजी में गुणसूत्र की संख्या कितना है? 48 हो जाएगा, ठीक है। और चूहा में गुणसूत्र की संख्या? 40 चूहा 40 हो जाएगा। गेहूं में 42 है। रैट में 42 है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफास इंडिकस है, ठीक है। विश्व भारत का विरासत पशु कौन है? हाथी हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा इतिम जो है वो किस देश की समाचार एजेंसी है? इजराइल का हो जाएगा। क्यूडो जापान का हो जाएगा, ठीक है। यूपीपी कहाँ का है? पाकिस्तान का हो जाएगा। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया कहाँ की है? UNI भारत की हो जाएगा। और यूनाइटेड प्रेस ऑफ यानी कि यूपी किस देश का है? यूपी है पाकिस्तान। यूपीपी पाकिस्तान है। यूपी होगा तो ये अमेरिका हो जाएगा। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल यूपी का पूरा नाम है। आगे बताइएगा ओलिव की शाखा किसका प्रतीक है? शांति का। चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का हो जाएगा। हरा प्रकाश किसका प्रतीक है? यातायात को ले जाने के लिए मतलब जाने का देता है। और बाह पर काली पट्टी किसका प्रतीक है? शोक विरोध और दुख का प्रतीक हो जाएगा। कबूतर पक्षी किसका प्रतीक है? शांति का हो जाएगा। सफेद झंडा संधि या समर्पण का किया जाता है। संधि समर्पण। झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है, ठीक है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक हो जाएगा। झुका हुआ कौन सा संकट का प्रतीक रहता है। उसका झुका हुआ झंडा जो है वो किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय शोक का प्रतीक हो जाएगा। पीला झंडा संक्रामक रोगों को ले जाने वाली गाड़ी का प्रतीक हो जाएगा। काला झंडा किसका प्रतीक है? विरोध का प्रतीक हो जाएगा। लाल झंडा क्रांति और खतरे का सूचक हो जाएगा। द टाइम्स का प्रकाशन स्थल कहाँ से होता है? लंदन से होता है, ठीक है। और गार्जियन का प्रकाशन स्थल ये भी लंदन से ही होता है। डेली मेल का लंदन, ठीक। डॉन का प्रकाशन स्थल कहाँ से होता है? कराची से हो जाएगा, ठीक। ईस्टर्न का सिंगापुर में हो जाएगा। मैनेची सिम्बोन का प्रकाशन कहाँ से होता है? टोक्यो जापान से होता है। द हिंदू का प्रकाशन स्थल चेन्नई से होता है, ठीक है। और खलीज टाइम्स का दुबई हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश ऑब्जर्व का प्रकाशन कहाँ से होता है? ढाका से होता है। फाइनेंशियल टाइम्स का प्रकाशन स्थल लंदन से ही होता है। डेली न्यूज का प्रकाशन स्थल कहाँ से होता है? न्यूयॉर्क से होता है। लामंद पेरिस फ्रांस, ठीक है। डेली मेल का प्रकाशन कहाँ से होता है? लंदन से होता है, ठीक है। उसका फाइनेंशियल टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से होता है? लंदन से। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? इजराइल। नाइचो जापान का। सवाक कहाँ का है? सवाक ईरान का हो जाएगा। और अल मुखबारात है वो है इराक का। मतलब मुखबारात मिस्र हो जाएगा। और FBI कहाँ का है? FBI अमेरिका का। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। CIA कहाँ का है? अमेरिका का है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी हो जाएगा। और रॉ कहाँ का है? भारत का ही है। और IB भारत का। IB के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तपन कुमार डेका है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ये किस देश का है? ISI पाकिस्तान का हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी किस देश का है? दक्षिण अफ्रीका का है। KGB और गुरु GRU किस देश का है? रूस का हो जाएगा। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश गुप्तचर संस्था है? चीन का हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा
संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा कौन कौन सा है? हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं कार्य करने वाली भाषा कौन है? अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का। ताइवान का संसद का क्या नाम है? बात नहीं कीजिए। ताइवान का संसद का क्या नाम है? ताइवान का युआन हो जाएगा। और ईरान का संसद का नाम मजलिस, मजलिस हो जाएगा, ठीक है। और रूस के संसद का क्या नाम है? ड्यूमा, ड्यूमा। नेपाल का संसद का क्या नाम है? जातीय संसद, जातीय संसद हो जाएगा। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत, जातीय संसद बांग्लादेश, बांग्लादेश का जातीय संसद हो जाएगा। आयरलैंड का संसद का क्या नाम है? डेल आयरन हो जाएगा। मलेशिया का दीवान निगारा, ठीक है। और तुर्की का संसद का क्या नाम है? ग्रैंड नेशनल असेंबली हो जाएगा। डेनमार्क का संसद का नाम फोल्केटिंग। कनाडा का पार्लियामेंट हो जाएगा। पोलैंड के संसद का क्या नाम है? सोजिम हो जाएगा। जापान का संसद का नाम डाइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र का जो निर्धारण किया गया था वो कब किया गया था? 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डेनमार्क ऑक्स भवन में आयोजित किया गया था। उस समय तत्कालिक रूस के क्रीमिया प्रदेश और याल्टा शहर में ये स्थापना हुआ था। उस समय रूस के राष्ट्रपति कौन थे? स्टालिन थे रूस के राष्ट्रपति। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1945। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? मुख्य कार्यालय जो है कब बनकर तैयार हुआ था संघ का? 1952 में तैयार हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग है। कौन कौन से अंग हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। विश्व का लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा को कहा जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ट्रेवेली जो थे वो किस देश के थे? नॉर्वे के थे, ठीक है। और बुतरस घाली कहाँ के थे? मिस्र के थे। कॉफी अन्ना कहाँ के थे? घाना का हो जाएगा, ठीक है। और अंटेरियो गुटेरस वर्तमान में जो है वो किस देश के हैं? पुर्तगाल के हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार निगम ITU की स्थापना कब हुआ था? 1865 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा? 2015 में मनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब घोषित किया गया है? 2023 को घोषित किया गया था। और क्रैम लीड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया है? 2024 में घोषित किया गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व थिएटर और रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। राजा राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को ही। कुष्ठ निवारक दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को ही। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र की जन्म जयंती पर मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है? 2003 से मनाया जाता है। ये किससे संबंधित था? महात्मा गांधी को जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे उसी दिन से, मतलब उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। किन से संबंधित है ये? विज्ञान CV रमन से संबंधित है, ठीक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। वीरता दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को मनाया जाता है। और अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल, ठीक है। विश्व होम्योफिलिया दिवस 17 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है, कॉपीराइट दिवस। जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठहाका दिवस इसे कहा जाता है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को श्रमिक लेबर दिवस, मजदूर दिवस।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 3 मई। मई को। भारत का स्थान क्या है प्रेस स्वतंत्रता में? अभी में 161 161 है। और खुशहाल में कौन सा अभी स्थान है? खुशहाल में 126 126 है। 136 पहले था, 126 अभी वर्तमान में। विश्व शांति में भी 126 शांति में भी 126 ही है। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई 15 मई को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1955 1 जुलाई 1955 को हुआ था स्टेट बैंक SBI के। RBI का 35 हुआ था। और SBI की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? SBI की 1 जुलाई को मनाया जाता है। अभी अध्यक्ष कौन है SBI के? दिनेश कुमार खारा है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व स्तनपान दिवस 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। उसका विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व ध्यानचंद के जन्मदिन पर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। किससे संबंधित है ये? सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनके जन्मदिन से संबंधित है। अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? इंजीनियर डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च। ठीक है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। जयप्रकाश नारायण की जयंती दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि कब हुआ था? 28 सितंबर मतलब कब मनाया जाता है इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व मितव्ययिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व वयस्क दिवस कब मनाया जाता है? मनुष्य कब वयस्क होता है? 18 नवंबर हो जाएगा। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। शौचालय दिवस भी 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। टीवी दिवस या था पीडी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। 6 रोग भी वही। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। ये किनके जन्मदिन से संबंधित है? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन से संबंधित है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को ही मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी बार से मनाया जाएगा कि हो गया 22 में मनाया। अब करंट अफेयर्स का क्लास। बताइए करंट अफेयर्स में आप लोग स्पीडी से पूछेंगे। आज जून दिया गया था 20 जून से चलेगा 31 जून तक। बताइए 20 जून 2023 को किसने कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स जीता है? मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। हाँ। बताइए किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश के द्वारा अपनाया गया है। 20 जून 2023 को भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है? मंगोलिया में लिया है। सही है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ होगा? उलान बटोर है। मंगोलिया की संसद का नाम? खुरल। मुद्रा का नाम? तुगरिक है मंगोलिया की मुद्रा। बताइए कौन सी अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी? नुसरत चौधरी बनेगी। नुसरत चौधरी। बताइए समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है? एस्टोनिया हो जाएगा। एस्टोनिया की प्रधानमंत्री ने कजा क्लास है। सही है।
बताइए वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है, कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये रहा आइसलैंड शीर्ष पर रहा है, प्रथम आइसलैंड। और शांति में कौन सा इस बार? आइसलैंड ही शांति में प्रथम स्थान पर यह है, आइसलैंड ही है। और भारत का शांति में स्थान 126वां है, 126वां। और खुशहाली में 126 ही स्थान है। पहला स्थान पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 स्थान, 127। और पाकिस्तान का स्थान के माँ इसमें 142वां स्थान है। बताइएगा उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? स्किन बैंक यह हुआ नई दिल्ली में हुआ है। बताइए जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस बनी है, रिलायंस। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बिहार में ही कराया जा रहा है रामायण मंदिर। भारत ने किस देश को कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दे दिया है? भारत ने किस देश को कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दे दिया है? ये वियतनाम को दिया है, वियतनाम। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई हो जाएगा, हनोई। अब मुद्रा डॉग, वियतनाम की मुद्रा हो जाएगा डॉग। भाई कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता, रजत पदक। वह जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली अमेरिका में है? हाँ, अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली। अब भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। भाई किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा योजना शुरू किया है? यह महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल यहाँ के रमेश बैस है, रमेश बैस। गुड़ी पड़वा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है गुड़ी पड़वा त्यौहार। काला घोड़ा महोत्सव ये भी महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। और नेपाल में कौन सा मनाया जाता है? घोड़े यात्रा उत्सव होगा तो ये नेपाल हो जाएगा। घोड़े यात्रा उत्सव ये नेपाल में हो जाएगा। भाई किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लेडिक्स लागू किया है? LADCS ये किया उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश। बताएगा 22 जून 2023 को प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आचार्य N गोपी को किया गया है। आचार्य N गोपी को मिला है। भारत का सबसे बड़ा आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बन गया है? नियोक्ता ब्रांड ये बन गया है टाटा पावर बना है, टाटा पावर। वह बताइएगा 22 जून 2023 को राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है? सूरत में बना है, सूरत। बताइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है, 23 जून को। कहाँ में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट सप्ताह शुरू हुआ है? सिंगापुर में शुरू हुआ, सिंगापुर में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट सप्ताह शुरू हुआ। ये सिंगापुर में चालू हुआ है। भाई किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? 23 जून 2023 को किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? कोलकाता के द्वारा किया जाएगा। खेला होवे दिवस कहाँ मनाया गया था? पश्चिम बंगाल में। किनके द्वारा मनाया गया? ममता दीदी के द्वारा। कब मनाया गया था? 16 अगस्त को मनाया गया था। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया। 16 जनवरी 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च को पहला 16 जनवरी को पहली बार लगाया गया था। 16 जनवरी को लगाया गया था। मनीष कुमार को दिल्ली एम्स के जो कर्मचारी थे
टीका लगाया गया। कोरोना का पहला टीका लगाया गया था। केरल में मृत्यु हुआ पहला कोरोना से। कोरोना से पहले केरल में हुआ, कर्नाटक में। कर्नाटक में आया था, केरल में मृत्यु हुआ था। बिहार एसएससी में पूछा था। पहले कर्नाटक में मृत्यु हुआ था। मामला केरल आया था में केरल, आया था, कर्नाटक में मृत्यु हुआ था। पहला मामला आया था वो केरल में आया था। पहली बार लॉकडाउन लगाया था वो राजस्थान के द्वारा लगाया गया था। बताइए कौन सा देश भारत के 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? भारत में कौन सा देश खोलेगा नए दूतावास? अमेरिका के द्वारा खोला जाएगा। बताइए किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों को 20 फीस में 50% छूट देने की घोषणा किया है? मध्य प्रदेश के। कौन सा राज्य सरकार EWS छात्रों को फीस में 50% जो है छूट देने की घोषणा किया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया। महाराष्ट्र। भाई 23 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू स्कूल चलो अभियान। ये अभी शराबस्ती उत्तर प्रदेश से ही चालू हुआ था। स्कूल चलो, पैदल चलो। अब पैदल चलो अभियान ये पंजाब सरकार के द्वारा। लोक मिलनी अभियान लोक मिलनी ये भी पंजाब सरकार के द्वारा ही चालू किया गया था। बैसाखी और त्योहार, माघी बैसाखी त्यौहार सब, लोहड़ी त्यौहार सब भी वही महाराष्ट्र में मनाया, पंजाब में मनाया जाता है। पंजाब में वह 24 जून 2023 को देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किस राज्य में? ये तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल टी सुंदरराजन है। टी सुंदरराजन। भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी 125 मीटर की जो लगाया गया है मूर्ति, ये कहाँ लगाया गया है? ये भी हैदराबाद तेलंगाना में लगाया गया है। वह गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया है। 25 जून 2023 को किए। बताइए मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील, मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मिला है। ऑर्डर ऑफ द नील मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और फिजी का सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है फिजी का। और पलाऊ का, पापुआ न्यू गिनी और पलाऊ का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है? नरेंद्र मोदी को ही दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का मिला है और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान रतन टाटा को दिया गया है। 26 जून 2023 को ब्रिटेन के डायरेक्ट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टरेट मानद उपाधि से। ये गायक संगीतकार शंकर महादेवन को किया गया है। संगीतकार शंकर महादेवन को किया गया है सम्मानित। बताइएगा इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये अमेरिका के साथ किया है। इफ्को के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी है। दिलीप संघानी इफ्को का अध्यक्ष है। वह 27 जून 2023 को कहाँ बितस्ता महोत्सव मनाया गया है? बितस्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर में। बितस्ता महोत्सव झेलम नदी का पुराना नाम था बितस्ता था। प्राचीन नाम था बितस्ता था झेलम का। रावी का परोसनी हो जाएगा। और चिनाव का आस्किनी हो जाएगा। चिनाव का आस्किनी। गंडक का सदानीरा हो जाएगा। ब्यास का बिपाशा। भाई एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत कौन बना है? भारत बना है। भारत। बताए 28 जून 2023 को कहाँ 8वें वैश्विक औषध गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? मुंबई में किया गया है। सही है। भाई किस राज्य सरकार की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाले महिलाओं के लिए नई योजना शुरू किया है? तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। बताइएगा किस IIT ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? मद्रास। IIT मद्रास के द्वारा रखा गया है। वह स्विस बैंक ने भारतीय धन
भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटाकर 30,000 करोड़ रह गया है? स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रह गया है? 11% घट गया है भारतीयों का धन। भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई, कहाँ से दिखाया गया? भारत इन पेरिस अभियान को नई दिल्ली से दिखाया गया है। भाई किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी किया है? किसने अपनी नई पुस्तक जो है सिम्फनी टू जैज, ये अंकिता खेमका के द्वारा जारी किया गया है। बताइए तो KR अम्मा गौरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया 2022 में? डॉक्टर एलिडा गोयरा को सम्मानित किया गया है। भाई UN हैवीवेट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये नागा मिशन उड़ीसा को सम्मानित किया गया है। भाई असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया डॉक्टर तपन सेकिया को किया गया। डॉक्टर तपन सेकिया को 2022 में मिला था वो। तपन सेकिया को ये क्या थे डॉक्टर तपन सेकिया? ऑन्कोलॉजिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर के। भाई गोल्डन कैलाश अवार्ड किसको मिला है? नारेरा फिल्म जो है, राजस्थानी फिल्म है नारेरा, उसको ही मिला है। गोल्डन कैलाश अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रहेगा नंबर 1 पुलिस थाना का अवार्ड किसको दिया गया है? अस्का थाना है, जो कि गंजाम जिला उड़ीसा में है, अस्का थाना। भाई सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसको मिला है? उड़ीसा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। भाई पद्म विभूषण अवार्ड 2023 कितने व्यक्ति को दिया गया है? पद्म विभूषण कितने व्यक्ति को दिया गया है? 6 व्यक्ति को दिया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1954 से शुरू हुआ था। और पद्म श्री से कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? 91 को सम्मानित किया गया है। 91 और 9 व्यक्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया। पद्म भूषण मिला है 9 व्यक्ति को मिला है, पद्म विभूषण 6 को मिला, पद्म श्री से सम्मानित किया गया 91 व्यक्ति को सम्मानित किया गया। बताएगा तो बाल कृष्ण दोषी को दिया गया था पद्म विभूषण, किस राज्य के थे? बाल कृष्ण दोषी गुजरात से संबंधित थे, गुजरात से। जाकिर हुसैन कहाँ के हैं? जाकिर हुसैन ये महाराष्ट्र से संबंधित है। जाकिर हुसैन है महाराष्ट्र से संबंधित। और श्रीनिवास वर्धन कहाँ के हैं? ये अमेरिका के। श्रीनिवास वर्धन ये अमेरिका के हैं। और SS कृष्णा कहाँ के हैं? कर्नाटक के। पद्म विभूषण से इन सबको सम्मानित। SS कृष्णा कर्नाटक। और दिलीप महालनोबिस ये वेस्ट बंगाल के। दिलीप महालनोबिस ये वेस्ट बंगाल के। मुलायम सिंह यादव ये उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के। वह ग्रैमी अवार्ड 2023 किनको मिला है? ग्रैमी अवार्ड रिकी केंज को मिला है। ये इनको तीसरी बार दिया गया ग्रैमी अवार्ड 2023, तीसरी बार ये प्राप्त कर चुके हैं। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 से किस सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पेगी मोहन हो जाएगा। बताएगा राजा राम मोहन राय अवार्ड 2023 किनको मिला है? राजा राम मोहन राय अवार्ड 2023 पत्रकार है ये ABK प्रसाद को मिला। राजा राम मोहन राय अवार्ड 2023 मिला है। बताइएगा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2023 किनको मिला है? हरियाणा पुलिस को दिया गया है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2023, हरियाणा पुलिस को। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किनको मिला है? मार्कोनी पुरस्कार हरि बाल कृष्णन को दिया गया, हरि बाल कृष्णन को। ऑस्कर अवार्ड 2023 क्या था इस बार? ऑस्कर था 95वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया। 95वां कहाँ ये आयोजित किया गया था? इनका आयोजन कहाँ किया गया था? ऑस्कर का विदेश लॉस एंजल्स में किया गया था, अमेरिका में। 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में ही होगा। और 2026 में जो फीफा का वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होगा? फीफा वर्ल्ड कप है मैक्सिको और अमेरिका में होगा। एक कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा 3 जगह होगा। 24 का फ्रांस में ओलंपिक, और 24 का ओलंपिक होगा वो पेरिस फ्रांस में होगा। और 2032 का होगा ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2036 का वो भारत में प्रस्तावित किया गया है। भाई फीफा का जो गोल्डन बॉल अवार्ड किनको दिया गया था? लियोनेल मेसी को दिया। कहाँ के ये लियोनेल मेसी किस देश के हैं? अर्जेंटीना के हैं।
गोल्डन बूट अवार्ड लुक्का किलियन एम्बाप्पे को दिया, किलियन एम्बाप्पे को दिया। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? फ्रांस ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी अवार्ड 2022 किसको दिया गया फीफा में? ये मेसी को ही दिया गया है। और महिला में, महिला किसको मिला सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी फीफा का? एलेक्सिया पुटेलस को दिया गया। एलेक्सिया पुटेलस को, ये स्पेन की है। भाई नाइट ऑफ द लीजन अवार्ड, ऑनर अवार्ड, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किरण नादर को, किरण नादर को सम्मानित किया गया है। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से किसे सम्मानित किया गया है? ये पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है, पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल ये व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया। व्लादिमीर जेलेंस्की ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। भाई बताएगा फेमिना मिस इंडिया 2023 किनको मिला है? फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता को दिया गया है। ये कहाँ से संबंधित है? किस राज्य से? राजस्थान के, राजस्थान के नंदिनी गुप्ता। भाई संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार किनको मिला है? सोनम वांगचुक को मिला है। सही, सोनम वांगचुक। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया है? आशा भोसले को दिया गया इस बार। और पहली बार किनको मिला था? नरेंद्र मोदी को मिला था। बताइए ग्लोबल अवार्ड 2023 किसको मिला है? ग्लोबल गोल्डर्स अवार्ड पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को दिया गया है। ये 11वें नंबर के महारत्न कंपनी है भारत की। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड ये कहाँ आयोजित हुआ था? इसका आयोजन मुंबई में हुआ था। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन मुंबई में हुआ था। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया है गंगूबाई काठियावाड़ को दिया गया है। गंगूबाई काठियावाड़। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड, एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस गंगूबाई आलिया भट्ट को हो जाएगा। और एक्टर का अवार्ड बेस्ट एक्टर राजकुमार राव को मिला है। राजकुमार राव को मिला है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में, राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किनको मिला है? प्रेम चोपड़ा को दिया गया है। प्रेम चोपड़ा। बताएगा डॉक्टर BK अम्बेडकर अवार्ड, BR अम्बेडकर अवार्ड किनको मिला है 2023 में? उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। सागर श्रेष्ठ सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? कोई पोर्ट है, कोचिन पोर्ट को मिला है। सागर श्रेष्ठ सम्मान से कोचिन पोर्ट को सम्मानित किया गया है। बताएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 ये जॉर्जी गोस्पोडिन को दिया गया है। ये कहाँ के हैं? बुल्गारिया के हैं। जॉर्जी गोस्पोडिन है, ये बुल्गारिया के हैं। बताएगा आईफा अवार्ड 2023 इसका आयोजन कहाँ किया गया था? UAE में किया गया। आईफा अवार्ड का आयोजन किया गया था, ये UAE में किया गया था। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? दृश्यम 2 को मिला, दृश्यम 2। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को दिया गया, ऋतिक रोशन को दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इनको मिला, आलिया भट्ट को मिला है। गंगूबाई काठियावाड़ के लिए इसमें दिया गया है। वह इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? जॉर्जिया मेलानी बनी। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आयशा मलिक बनी है। आयशा मलिक। वह हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हो जाएगा कैटलिन नोवाक हो जाएगा। IMF की पहली महिला उप प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? ये गीता गोपीनाथ, गोपीनाथ को बनाया गया। बताएगा स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री मैगडेलना एंडरसन को बनाया गया है। मैगडेलना एंडरसन। बताएगा WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नांकोजी ओंकोजा इवेला है। WTO का स्थापना कब हुआ था? 1995। किसका स्थान लिया था WTO? गेट का स्थान लिया। गेट का स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। सही है, 1900। WTO में वर्तमान में अध्यक्ष कितना है? 193। सॉरी, मतलब कितना सदस्य देश है WTO में? 164 सदस्य देश। 164वां सदस्य देश कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान। भाई ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर का क्या नाम है? लॉरेन हार्वर्ड है। भाई न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन। न्यूजीलैंड की जो है पहली भारतीय मूल की मंत्री है ये प्रियंका राधाकृष्णन है। बताएगा UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी थी? नौरा अल मतरूसी। नौरा अल मतरूसी बनी है।
बताइए पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी? ट्रांसजेंडर डॉक्टर ये बनी है डॉक्टर सारा गिल बनी है। भैया पहली महिला सेल के अध्यक्ष कौन बनी? सोमा मंडल बनी है। सब भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज बनी है। आयशा अजीज। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच बनी है। भाई 8000 मीटर के ऊपर की चोटी को फतह करने वाली पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला कौन बनी? पहली महिला बनी प्रियंका मोहिते बनी है। कि कहाँ के ये किस राज्य के? महाराष्ट्र के, सतारा महाराष्ट्र के प्रियंका मोहिते। भाई भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर लॉस नायक मंजू है। लॉस नायक मंजू बनी है। बताइए पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा बनी है। पीटी उषा बनी है। बताइए एक दिन के मुख्यमंत्री बनने वाले उत्तराखंड राज्य के कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी बनी है। जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? शांति श्री धूलीपुरी पंडित है। बताइएगा जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी? पूजा देवी बनी है। बताइए भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी? भावना कांड। कहाँ के हैं ये? दरभंगा बिहार के हैं भावना कांड। भैया भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी? एम बीरा लक्ष्मी बनी है। भैया भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह बनी है। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी? ये ज्योति शर्मा बनी है। ज्योति शर्मा। भाई सबसे युवा सांसद कौन बने हैं? चंद्रानी मुर्मू। सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन बनी है? इंदु मल्होत्रा बनी। इंदु मल्होत्रा। भाई वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल बनी है। सही है। भाई बताएगा तो अजरबैजान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? बाकू है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है। येरेवान। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। रियाद। भाई गिनी की राजधानी कहाँ है? कोनाक्री है। कोनाक्री। गिनी की राजधानी कोनाक्री। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। माल्टा की राजधानी बालेटा है। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? बोगोटा। कोलंबिया की बोगोटा हो जाएगा और माल्टा की राजधानी बालेटा हो जाएगा। सेनेगल की राजधानी कहाँ है? डकार है। डकार। सेशेल्स की राजधानी सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया है। विक्टोरिया। जापान की टोक्यो। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। वेलिंगटन। कनाडा की ओटावा। कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की हो जाएगा तो सियोल हो जाएगा। और उत्तर कोरिया का प्योंगयांग है। दोनों की मुद्रा क्या हो जाएगा? वुहान है। वुहान। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। वियतनाम की राजधानी हनोई। बांग्लादेश का ढाका। पेरू की राजधानी लीमा। पेरू की राजधानी हो जाएगा लीमा। तुर्की की राजधानी कहाँ हो जाएगा? अंकारा। तुर्की की अंकारा। नेपाल की काठमांडू है। बताएगा 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा था? प्रथम झांकी का पुरस्कार किसको दिया गया था? प्रथम झांकी उत्तराखंड। उत्तराखंड को प्रथम झांकी का पुरस्कार दिया गया था। दूसरा मिला था महाराष्ट्र के झांकी को दूसरा स्थान मिला। तीसरा मिला था उत्तर प्रदेश को। और इसमें 74वां गणतंत्र दिवस था। उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? यहाँ मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्दुल फतह अल सीसी थे। वो बोल्सोनारो भी ना था ब्राजील के 22 में 2022 में। आज की क्लास अब यहीं तक है।